प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी की एक चिंता या एक इच्छा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, और वो इच्छा है प्रधानमंत्री महोदय से इनका सवाल या गृह मंत्री से इनका सवाल, एनआईए प्रमुख से इनका सवाल या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से इनका सवाल। संतोष मलिक जी के इन चारों से सवाल हैं, चारों से एक इनकी इच्छा है, उनसे जो सवाल किया है उसका जवाब मांग रही हैं, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक यानी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला ने यानी पहलगाम हमले में जो भी भाई हमारे बच्चे वहाँ हमेशा के लिए हमको छोड़कर चले गए हैं, हमेशा के लिए संसार से विदाई ले ली है, यानी दुखद जो अटैक हुआ है, हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें वो मारे गए हैं। उसके लिए यानी उनको सभी पर्यटकों को जो चले गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक दिन का सत्र बुलाया था, विधानसभा का सत्र, और उस सत्र के दौरान वो बिल्कुल टूटे हुए नजर आए, यानी उनकी आंखें गीली थी, बिल्कुल भावभीनी श्रद्धांजलि दी हैं, उनकी आंखें नम थी, और वो बार बार यही दोहरा रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं देशवासियों से या अपने बाकी राज्यों से या उन पर्यटकों से जो यहाँ पर मेरे भरोसे आए थे और मैं उनको सुरक्षा नहीं दे पाया, मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं, क्या शब्द इस्तेमाल करूं उनसे माफ़ी मांगने के लिए। वो इतने भावुक थे, इतने परेशान थे, इतने दुखी थे, जबकि हकीकत अगर देखी जाए तो उनकी केवल मानवता के नाते वो ये ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेवारी उनकी नहीं थी, सुरक्षा में उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री आज एक किसी म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन जितनी पावर है उसकी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, अभी तक वहाँ राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश है, और सुरक्षा की जिम्मेदारी सारी की सारी केंद्र सरकार की है, या यूँ कहें गृह मंत्री की है या वहाँ के उपराज्यपाल की है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस उन्होंने नहीं मांगी है। और यही संतोष मलिक जी की एक चिंता है, एक सवाल है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, एनआईए मुखिया से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से। क्या उमर अब्दुल्ला की नकल करेंगे? क्या उनसे कुछ सीख लेंगे, कुछ सीखेंगे उनसे, और देश से या खास करके उन परिवारों से माफ़ी मांगेंगे जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है, हमेशा के लिए खो दिया है, जिन परिवारों को इतना दर्द मिला है जिसकी पूर्ति किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती है। क्या उनसे माफ़ी मांगेंगे? आज तक आप देख लीजिए, 22 अप्रैल को ये हादसा हुआ है, आज 29 अप्रैल है, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक माफ़ी नाम का एक शब्द भी उन परिवारों से ना गृह मंत्री के मुंह से निकला है, ना प्रधानमंत्री के, ना एनआईए चीफ और ना ही उपराज्यपाल, जबकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की इनकी थी। लापरवाही हुई है तो इनसे हुई है, चूक हुई है तो इनसे हुई है, और ये चूक क्यों हुई है ये अपने आप में एक अनुत्तरित सवाल है, बहुत ही भयंकर सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह जहाँ इतने पर्यटक जा रहे हैं, इतना सेंसिटिव इलाका है, वहाँ एक भी जवान सुरक्षा बल के तौर पर उपलब्ध ना होना, ये बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। मगर अब सच्चाई क्या है वो जांच में पता लगेगा। वो जांच कब तक होगी, हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी, कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक पुलवामा हमला जिसके 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसकी जांच सामने नहीं आई है। तो क्या इसकी आएगी या नहीं आएगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है ये फ़र्ज़ था देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनआईए मुखिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, इनको आगे बढ़ कर के आना चाहिए था, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ये साफ साफ कहना चाहिए था कि ये सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी और हम नहीं दे पाए, किस कारण से नहीं दे पाए वो अपना कारण बताते और उनसे माफ़ी मांगते। हालांकि माफ़ी मांगने से वो वापस नहीं आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उनको कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती कि हमारी सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने माफ़ी मांगी है, आखिर में ये उनको तसल्ली ज़रूर मिलती। लेकिन ये चीज़ें हमारी वर्तमान बीजेपी की मानसिकता में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। कभी भी ये किसी चीज़ की माफ़ी की बजाय उसका भुनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। यानी इस हमले का भी, ये जो इतनी खतरनाक हादसा हुआ है, इसका भी वो कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। आप देख लेना, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, कोशिश करेंगे वो इसकी।
पुलवामा हमले में भी प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा था, जनता से कहा था, खास करके फर्स्ट टाइम वोटर जो थे 2019 में, कहा था उन्होंने कि जो पुलवामा में हमारे शहीद हुए हैं, क्या उनके नाम पर आप वोट देंगे। शर्मनाक थी ये, शर्मनाक हरकत थी। उन परिवारों से, शहीद परिवारों से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया था, तो वोट किसके लिए मांग रहे थे, ये शर्मनाक थी। तो कहने का मतलब है अब भी वो इसका फ़ायदा ही लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो मैं संतोष मलिक जी की तरफ से ये उन्हें एक निवेदन भेज रहा हूँ, कम से कम सामने आइए, सीना दिखाइए 56 इंच का, और देश से माफ़ी मांगिए अपनी गलती का, अपनी अब चूक कहें क्या कहें, उसका एहसास कराइए उनको कराइए। प्रधानमंत्री महोदय, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, माफ़ी मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है मुझे, कम से कम उमर अब्दुल्ला ने जब मांगी है, जबकि उनका कसूर नहीं है, तो शायद प्रधानमंत्री महोदय भी आगे आएंगे और हिम्मत दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे और उन सब से माफ़ी मांगेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।